बच्चों, आज मैं आपको एक और जातक कथा बताने वाला हूँ। जातक कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग तो होती ही हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चों, क्या आपने छद्दंत हाथी की कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी तो आज मैं आपको छद्दंत हाथी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हिमालय के घने जंगलों में कभी सफ़ेद हाथियों की दो विशिष्ट जातियां हुआ करती थीं, छद्दंत और उपोसथ। छद्दंत हाथियों का रंग सफ़ेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में बताया गया है। बच्चों, छद्दंत हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में रहता था। उसके सर और पैर मणि के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थीं, महासुभद्दा और चुल्ल सुभद्दा। एक दिन की बात है, गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में, सरोवर मतलब तालाब, जिसे अंग्रेजी में हम सब पॉन्ड भी कहते हैं ना, जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज छद्दंत ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। अब संयोगवश जो वृक्ष के फूल थे ना, फूल और पराग महासुभद्दा के ऊपर गिर पड़े, लेकिन जो पेड़ के सूखे हुए फूल थे वो चुल्ल सुभद्दा के ऊपर गिरे। फिर जानते हो क्या हुआ? चुल्ल सुभद्दा ने इस घटना को संयोग या कोइंसिडेंस नहीं माना, बल्कि स्वयं को इंसल्टेड फील किया। नाराज चुल्ल सुभद्दा ने उसी समय अपने पति और उसके निवास को त्याग कर दिया और कहीं चली गई। फिर तो राजा छद्दंत राज बहुत परेशान हुए। उन्होंने काफ़ी ढूंढवाया, लेकिन उनकी काफ़ी कोशिशों के बावजूद वो कहीं नहीं मिली। बरसों बाद चुल्ल सुभद्दा मरकर मध्य राज्य की राजकुमारी बनी और शादी के बाद वाराणसी की पटरानी। लेकिन बच्चों, वो छद्दंत राज को इस जन्म में भी भूल नहीं सकी थी। उसके प्रति उसकी नफरत और गुस्सा इतना ज़्यादा था कि पुनर्जन्म के बाद भी वो बदले की आग में जलती रही और उचित अवसर देखकर उसने वाराणसी के राजा से छद्दंत राज के दांत, जिसे तुम अंग्रेजी में टस्क कहते हो ना, प्राप्त करने के लिए उकसाया। फलतः राजा ने कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सुनुत्तर को बनवाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के बाद सुनुत्तर छद्दंत राज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया। फिर वो चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छद्दंत राज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सुनुत्तर ने उस पर विष बुझा बाण चला दिया। बाण से घायल छद्दंत राज ने जब झुरमुट में छिपे सुनुत्तर को हाथ में धनुष लिए हुए देखा तो वो उसे मारने के लिए दौड़ा। लेकिन सुनुत्तर ने सन्यासियों का वस्त्र धारण किया हुआ था, जिसके कारण गजराज छद्दंत ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसको जीवन दान दे दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सुनुत्तर का हृदय परिवर्तित हो गया। अब इमोशनल होकर सुनुत्तर ने छद्दंत राज को सारी कहानी बताई कि उसके दांतों को प्राप्त करने का उसका पर्पस क्या था। छद्दंत के दांत बहुत मजबूत थे और उन मजबूत दांतों को तुम जानते हो, सुनुत्तर नहीं काट सकता था। तो फिर जानते हो बच्चों, छद्दंत ने क्या किया? छद्दंत ने मरने से पहले स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सुनुत्तर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सुनुत्तर ने जब छद्दंत राज के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छद्दंत की मृत्यु का आघात संभाल नहीं सकी और वो तत्काल मर गई। तो ये थी बच्चों छद्दंत हाथी की कहानी। अब ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। और हमारा, आपका, हम सबका ये जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है ना, एक कहानी, उसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ना। तो अब मैं जा रहा हूँ एक और नई कहानी ढूंढने के लिए आप सभी बच्चों के लिए। अरे हाँ, एक और बात, आप अपने माँ पापा, टीचर्स और अपने से बड़ों का कभी निरादर नहीं करें और अपने से छोटे की केयरिंग और उनके साथ चीज़ों की शेयरिंग भी करें, ठीक है ना?